नाजरीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द राइट पॉइंट। दोस्तों, सन 1886 से 1976 तक अफगानिस्तान में एक इंतहाई ताकतवर हुकूमत कायम थी, जिसका दारुल-हुकूमत अफगानिस्तान का शहर गजनवी था। इसका सबसे ताकतवर हुक्मरान सुल्तान महमूद गजनवी था। सुल्तान ने एक के बाद दीगरे हिंदुस्तान पर 17 हमले किए। दोस्तों, सुल्तान महमूद गजनवी को इस्लामी तरीक के चंद अजीम जर्नैलों में शुमार किया जाता है। नाजरीन, इस अजीम सिपाहसालार ने 17 साल की उम्र में अपने वालिद के हमरा जंगों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था, लेकिन इसकी असल वजह शोहरत हिंदुस्तान के एक मखसूस इलाके पर काबिज एक ताकतवर हिंदू राजपाल को दी जाने वाली इबरतनाक शिकस्त है। दोस्तों, सुल्तान महमूद गजनवी ने राजपाल को जंग में इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया, बल्कि पूरे खानदान समेत जयपाल को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, मिन्नत समाजत और माफी तलाफी के बाद सुल्तान महमूद गजनवी ने जयपाल को इसके खानदान समेत खुदा तरसी और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रिहा कर दिया। जयपाल इस शर्मनाक शिकस्त को बर्दाश्त ना कर सका और खुदकुशी कर ली। इसके बाद जयपाल के बेटे ने अपने बाप की शिकस्त का बदला लेने के लिए सुल्तान के खिलाफ एक बड़ा लश्कर तश्कील दिया, लेकिन सुल्तान महमूद के हाथों एक बार फिर इबरतनाक शिकस्त हिंदू सरमाओं का मुकद्दर बनी। दोस्तों, पाकिस्तान ने अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल का नाम सुल्तान महमूद गजनवी के नाम पर रखा है। अब बात करते हैं कि भारत इस मिसाइल से इस कदर खौफजदा क्यों है और रूसी इंटेलिजेंस एजेंसी की एक खुफिया रिपोर्ट में इस बारे में क्या इंकशाफात किए गए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत आजकल लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों के टेस्ट करने में मसरूफ़ अमल है। पृथ्वी मिसाइल के अलावा भारत के पास कोई भी शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। दोस्तों, पृथ्वी की सलाहियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके अब तक बेशतर तजुर्बात नाकाम हो चुके हैं। नाजरीन, अगर हम ये कहें कि भारत के पास शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की सलाहियत ही नहीं तो गलत ना होगा, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान शॉर्ट रेंज मिसाइलों में अपना कोई सानी नहीं रखता। पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ इकसाम के एक से बढ़कर एक मिसाइल मौजूद हैं, जिसमें गजनवी एक है। इस मिसाइल के 26 मई 2002 से अब तक कई कामयाब तजुर्बात भी किए जा चुके हैं। दोस्तों, गजनवी मिसाइल का वेट 5256 किलोग्राम है, डायामीटर 0.9 मीटर, लंबाई 9.64 मीटर और 700 किलोग्राम के वारहेड के साथ 230 से 290 किलोमीटर की रेंज में ये दुश्मन मुल्क के टैंकों और आर्मर्ड व्हीकल्स को निस्तो नबूद करने की सलाहियत से मालामाल है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि इस मिसाइल को नसर मिसाइल की तरह सिर्फ हालत जंग में भारत की कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन को मुकम्मल तौर पर तहस नहस करने के लिए बनाया गया है, यानी पाकिस्तान की तरफ बढ़ते हुए उन टैंकों को आर्मर्ड व्हीकल्स को आर्मी के दस्तों को पाक सरजमीन पर कदम रखने से पहले ही जहन्नम वासिल कर दिया जाएगा। दोस्तों, 27 फरवरी को पाकिस्तान ने भारत के 2 जंगी तैयारे मार गिराए थे। उस वक्त भारत पाकिस्तान पर ज़मीनी हमला करने की मुकम्मल तैयारी कर चुका था। रूसी इंटेलिजेंस एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी के सीनियर अफसरान ने मोदी सरकार को आगाह कर दिया था कि पाकिस्तान के पास नसर और गजनवी मिसाइलों की मौजूदगी में भारत को कामयाबी मिलना तो दूर की बात, भारत को एक जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। यानी पाकिस्तान के शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों के खौफ से भारत ने अपने नापाक अज़ाइम को अमली जामा पहनाने से पीछे हटा लिया। दोस्तों, भारत की परेशानी की बड़ी वजह इन मिसाइलों में लगे छोटे साइज के न्यूक्लियर वारहेड हैं, जो इसकी आर्मी समेत तमाम किस्म के मिलिट्री वेपन्स को चंद ही सेकंड्स में सफाई हस्ती से मिटा सकते हैं। पाकिस्तान की देखा देखी भारत भी गजनवी मिसाइल की तर्ज पर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों पर कई सालों से काम कर रहा है, लेकिन भारत इस पेचीदा टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल करने में अभी तक नाकाम रहा है, जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ चंद ही सालों में शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों और क्रूज मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाली पेचीदा टेक्नोलॉजी पर अबूर हासिल कर लिया है। और अगर ये कहा जाए कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों में पाकिस्तान अपना कोई सानी नहीं रखता तो गलत ना होगा। दोस्तों, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों के अलावा मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों में पाकिस्तान भारत से मीलों आगे है और भारत को इस मैदान में पाकिस्तान के बराबर आने के लिए मज़ीद 50 साल वर्क करना होगा। दोस्तों, पाकिस्तान ने वक्त के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए गजनवी मिसाइल में कुछ खास तब्दीलियाँ की हैं और इसको इस काबिल बनाया है कि ये दुश्मन के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को मुकम्मल तौर पर धोखा देने की सलाहियत रखता है। नाजरीन, भारत ये जानता है कि पाकिस्तान के पास नसर, बाबर और गजनवी जैसे मिसाइल मौजूद हैं, इसलिए भारत के बुज़दिल हुक्मरान और आर्मी ऑफिसर पाकिस्तान को गीदड़ बमकियाँ देते रहते हैं, लेकिन हकीकत में इनमें इतनी हिम्मत नहीं कि पाकिस्तान पर हमला कर सके। दोस्तों, अल्लाह के फजल से
پاکستان کے بیلسٹک میزائلوں کا شمار دنیا کے خطرناک ترین میزائلوں میں ہوتا ہے اور الحمدللہ اب خطے کا کوئی ملک بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں رکھتا۔ ناظرین، غزنوی اور بابر میزائل کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا اور یہ بتائیے گا کہ بابر زیادہ طاقتور ہے یا پرتھوی؟ یہ سوال آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ نے اس کا جواب ضرور کمنٹ سیکشن میں دینا ہے تاکہ دشمن کو پتہ چل سکے کہ پاکستان سے پنگا لینا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ دوستو، اپنا اور اپنی پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔